Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So आज हम करेंगे फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग रिकर्शन. इससे पहले हमने फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर किया है लूप यूज करके. आप इसको फंक्शन से भी कर सकते हो नॉर्मल, बट आज हम स्पेशल टेक्निक यूज करेंगे यहाँ पे जिसे हम प्रोग्रामिंग में रिकर्शन कहते हैं. सो रिकर्शन क्या होता है? रिकर्शन इज व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ. जब एक फंक्शन खुद को कॉल करता है तो उसे हम रिकर्शन कहते हैं और उसके थ्रू हम रेपिटेशन अचीव कर सकते हैं. तो बिना लूप्स यूज किए आप रिपीट कर सकते हो कोड को विद द हेल्प ऑफ कॉलिंग योर फंक्शन अगेन एंड अगेन फ्रॉम विद इन इटसेल्फ. सो वही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे पहले कि लॉजिक क्या है और फिर मैं आपको इसका प्रोग्राम कराऊंगी. चलिए पहले देखते हैं कि रिकर्शन फैक्टोरियल में कैसे यूज होती है एंड हाउ इट वर्क्स एंड देन वी विल बी कोडिंग फॉर इट. सो इट्स अ न्यू कंसेप्ट जो हम इस सीरीज में पहली बार रिकर्शन का फर्स्ट प्रोग्राम बना रहे हैं. सो आई होप यू ऑल आर वेरी एक्साइटेड फॉर दिस. फटाफट से कमेंट में लिख के बताओ कि यस मैम, सुपर एक्साइटेड फॉर रिकर्शन. सो रिकर्शन में हमें क्या करना होता है, लाइक आपके पास कोई एक फंक्शन है और वो खुद को कॉल करेगा, ठीक है. पर फैक्टोरियल खुद को कैसे कॉल करेगा कि आपके पास रिजल्ट कैलकुलेट हो जाए. तो सबसे पहली चीज़ तो हम ये देखते हैं कि भाई फैक्टोरियल होता क्या है. जैसे कि हमें पता है कि 5 का फैक्टोरियल अगर मैं निकाल रही हूँ, 5 फैक्टोरियल हम मैथ्स में ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, एनी ऑफ द टू वेज, ठीक है. पर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 5 into 4 into 3 into 2 into 1. तो आप 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 4 को 3 से, 3 को 2 से एंड देन 1 से. अगर मैं इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करती हूँ, आई गेट अ रिजल्ट एंड दैट रिजल्ट इज माई एक्चुअल फैक्टोरियल. अब देखा जाए तो ये जो पूरी चीज़ है, दिस कैन ऑल्सो बी सेट टू बी एज 5 into 4 का फैक्टोरियल. तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 का फैक्टोरियल. और 4 फैक्टोरियल को हम कह सकते हैं 4 into 3 का फैक्टोरियल. इसको कह सकते हैं 3 into 2 का फैक्टोरियल. इसे कह सकते हैं 2 into 1 का फैक्टोरियल. तो जब आपके पास 1 का फैक्टोरियल आ जाए, और हमें पता है कि 1 का फैक्टोरियल तो 1 होता है, तो मैं इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकती हूँ. 2 into 1 is 2. इट विल गो बैक ओवर हेयर. अब ये 2 यहाँ पर रिटर्न हो गया, सो 3 into 2 विल बी 6. ये 6 यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, सो दिस विल बिकम 4 into 6 विच इज़ 24. 24 यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, सो अब ये पूरा हो सकता है 5 into 24 विच इज़ 120. तो देखा जाए हम इस स्टेटमेंट को कह सकते हैं कि अगर मुझे n का फैक्टोरियल निकालना है, so that is equal to factorial of n minus 1. n multiplied by factorial of n minus 1. So n multiplied by factorial of n minus 1. क्या है ये? फैक्टोरियल ऑफ n. तो n का फैक्टोरियल निकालने के लिए मुझे n माइनस 1 का फैक्टोरियल भी चाहिए. सो रिकर्सिव रिलेशन हो गया कि एक नंबर का फैक्टोरियल निकालने के लिए आपको इससे एक छोटे नंबर का फैक्टोरियल भी निकालना पड़ेगा. सो दैट्स फैक्टोरियल, ठीक है. अब करेंगे कैसे? चलिए लिख के देखते हैं कैसे करेंगे. फंक्शन के थ्रू होता है क्योंकि बिना फंक्शन के तो रिकर्शन ही नहीं होती. तो आप इसका नाम आपकी मर्जी है, पूरा फैक्टोरियल लिखना है फैक्टोरियल लिखो, फैक्ट लिखना है फैक्ट लिखो, दैट्स टोटली अप टू यू. एंड आई हैव रिसीव द नंबर इन नम, ठीक है. अब रिकर्शन में देखो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. एक, फंक्शन मस्ट कॉल इट सेल्फ, क्योंकि अगर फंक्शन खुद को कॉल ही नहीं करेगा तो रिकर्शन ही नहीं होगी, है ना. रिकर्शन होती ही तब है जब फंक्शन खुद को कॉल करता है. व्हेन द फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ इट इज़ रिकर्शन. और अगर वो खुद को कॉल नहीं कर रहा है तो फिर वो रिकर्शन है ही नहीं. दूसरी चीज़ कि अगर मैं खुद को कॉल करते ही रहूँगी तो कहीं रुकना भी तो है. अगर कहीं रुकेंगे ही नहीं, सो इट विल बिकम इनफाइनाइट रिकर्शन. वो खुद को कॉल करता ही रह जाएगा जन्म जन्मांतर के लिए. तो हमें ये काम जन्म जन्मांतर के लिए नहीं करना है. वी हैव टू स्टॉप रीचिंग अ सर्टेन प्लेस. तो एक जगह पर पहुंच के हमें इसको रोकना है. जैसे कि अभी हमने देखा था जब हम सॉल्व कर रहे थे कि अगर नंबर 1 हो गया है तो ऑब्वियस ही बात है कि उसका फैक्टोरियल 1 ही होगा. तो आप यहीं से क्या कर सकते हो? रिटर्न 1. सो इफ नंबर इज 1, रिटर्न 1. तो अगर नंबर 1 है यहीं से रिटर्न कर दो, फर्दर कॉल नहीं होगी. एल्स यहाँ पे लगाना अब ऑप्शनल है. अगर आप एल्स लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है, क्योंकि अगर ये ट्रू हुआ तो यहीं से रिटर्न हो जाएगा. अगर ये फॉल्स हुआ तभी तो वो नेक्स्ट लाइन पे पहुंचेगा. अब नेक्स्ट लाइन पे जब वो पहुंचेगा तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर इनटू फैक्टोरियल ऑफ नम माइनस 1, है ना. नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया फैक्टोरियल ऑफ नम माइनस 1 से, और यहाँ से मैंने रिटर्न करा दिया रिजल्ट. ठीक है जी. अब आप इसको कोड करोगे, नीचे कॉल भी तो करना है. तो मैंने यूजर से नंबर पूछा, इंट इनपुट एंटर अ
number. So I take a number, फिर मैंने यहाँ पर r is equal to factorial और ब्रैकेट में पास कर दिया n और फिर प्रिंट करा दिया कि factorial of n is r. So this is how we get the result. अब इस चीज़ को हम कैसे कर रहे हैं देखो, यहाँ से शुरू होगी एग्जीक्यूशन. दिस विल बी द फर्स्ट लाइन टू बी एग्जीक्यूटेड. यूजर ने नंबर इनपुट किया, मान लो 5 एंटर हो गया, तो n में आ गया 5. अब ये कॉल हुआ तो यहाँ से n यहाँ जाएगा. सो नम में मेरे पास 5 आ जाएगा. वो देखेगा कि क्या 5 1 के इक्वल है, नहीं है. तो ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, 5 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ 4. ठीक है. अब जब यहाँ से कॉल हुआ तो ये स्टेटमेंट जब तक कंप्लीट नहीं होती तब तक हम अगली रिटर्न पे नहीं जा सकते. तो पहले तो इस कॉल का रिजल्ट आएगा, तभी तो आगे का सॉल्व होगा, जैसे कि मैंने आपको भी पिछली स्क्रीन पे दिखाया था. तो अब यहाँ से वो फिर कॉल करेगा. अब नम में आएगा 4, 4 भी 1 नहीं है, तो फिर से कॉल हो जाएगा फैक्टोरियल ऑफ 3. जब तक इसका रिजल्ट नहीं आता आगे नहीं जा सकते. तो ये हो जाएगा 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2. फिर जब 2 हो जाएगा 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1. और जब 1 यहाँ पे पास होगा, ठीक है, सो व्हेन वील पास 1 ओवर हियर, तो क्या होगा यहाँ पर, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी. सो इफ नम इज इक्वल टू 1 ट्रू हो जाएगी एंड रिटर्न 1 कर देंगे. ठीक है. और जब वो यहाँ पर पहुँचेगा तो यहाँ पर पहले इधर पहुँचेगा लास्ट वाले पे. तो जहाँ से जिस ऑर्डर में कॉल हो रहा होता है ना, उसके उल्टे ऑर्डर में वापस जाते हैं. इसलिए हम कहते हैं कि रिकर्शन जो है वो स्टैक्स के थ्रू इम्प्लीमेंट होती है. स्टैक इज अ डेटा स्ट्रक्चर इन कंप्यूटर्स व्हिच इज लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट. सो जो सबसे लास्ट में आएगी वो सबसे पहले खत्म होगी. तो सबसे पहले ये वाला फंक्शन कॉल खत्म होगा, ये 1 को रिटर्न करेगा, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1. फिर यहाँ से रिटर्न रिजल्ट करेंगे तो यहाँ 2 रिटर्न होके आएगा, ये 6 हो जाएगा. फिर रिटर्न रिजल्ट यहाँ पे 6 आएगा, 24 रिटर्न करेगा, 24 यहाँ पे रिटर्न होगा, सो यहाँ से रिटर्न होगा 120. सो एक एक स्टेप पीछे जाते जाएंगे. तो ऐसे कॉल करते हुए आ रहे हैं, ऐसे वापस जाते जाएंगे एंड वील गेट द रिजल्ट. अब बिलीव मी, ये आपको सिर्फ समझना है, ये आपको करना नहीं है, वो कंप्यूटर करेगा आपके लिए. आपको सिर्फ समझना है इस कोड को कि इससे हम रिकर्शन किस तरह से इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं. तो मैं आपको ये प्रोग्राम एक बार लिख के दिखाती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ हो. तो अभी जो आप फैक्टोरियल का कोड देख रहे हो यहाँ पे, ये कोड किस चीज़ का है, दिस इज टू फाइंड फैक्टोरियल लेकिन यूजिंग अ फंक्शन, है ना. तो रिजल्ट में हमारे पास कोई चेंज नहीं होगा. मैं आपको रन करके दिखा देती हूँ यहाँ पे. सो मैंने यहाँ पे लिखा फैक्टोरियल ऑफ n is r. ठीक है. सो फैक्टोरियल ऑफ n इज r. सो ये जो है दिस इज यूजिंग द नॉर्मल फंक्शन. तो इसको अगर मैं रन करती हूँ एंड मैं यहाँ पे 5 प्रेस करती हूँ, गेटिंग 120. अगर मैं इसको फिर से रन करूँगी एंड मैं कोई और नंबर देती हूँ तो ये अकॉर्डिंगली उस नंबर का फैक्टोरियल प्रिंट कर देगा. तो ये हम पहले भी कर चुके हैं. ठीक है. लेकिन अब आंसर वही आएगा, लेकिन मैं कोड को चेंज करने वाली हूँ. मैं इस कोड को चेंज कर दूंगी. मैं यहाँ पर क्या कर दूंगी, इफ num is equal to 1, so I should return 1. ठीक है. then result is equal to num multiplied by factorial of num minus 1. ठीक है. so we run it again and I enter 6, so I'm getting the same result, है ना. सो बिल्कुल सेम वही रिजल्ट हमारे पास यहाँ पर आ रहा है. और अगर मैं इसको अभी देखूंगी ये कैसे काम कर रहा है 6 के लिए, सो आपके पास यहाँ पर सबसे पहले 6 आया n में. ठीक है. तो फर्स्ट कॉल हुई हमारे पास, फर्स्ट कॉल में नम में 6 आ गया. उसने चेक किया क्या वो 1 के इक्वल है, नहीं है. तो आपकी स्टेटमेंट हो गई नम इंटू फैक्टोरियल ऑफ 5. सेकेंड कॉल हुई, उसमें नम 5 आया, अब वो भी 1 के इक्वल नहीं है. तो फिर से कॉल हो गया, दैट इज ये कितना बना था 6 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 5, और ये बन जाएगा 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4. फिर अगली कॉल हो गई, उसमें नम में 4 आ गया, अब 4 भी 1 के इक्वल नहीं है, तो ये बन जाएगा 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3. अगेन कॉल हो गया, अब नम हमारे पास 3 आ गया, ये भी 1 के इक्वल नहीं है,
तो ये बन गया फैक्टोरियल ऑफ 2। फिर हमारे पास नम में 2 आ गया, सो वो भी 1 के इक्वल नहीं है, सो इट बिकम्स फैक्टोरियल ऑफ 1। फाइनली आपके पास जब नम में 1 आएगा तो ये कंडीशन ट्रू होगी एंड इट विल रिटर्न 1। लेकिन रिटर्न हमेशा वहीं होता है जहाँ से कॉल हुआ होता है। सो ये हमने फंक्शंस में भी बेसिक सी चीज़ की थी कि जहाँ से कॉल हो रहा है वापस वहीं जाएगा। सो ये नम यहाँ पर वापस जाएगा, इस चीज़ को रिप्लेस कर देगा 1 से। अब ये पूरा कैलकुलेट होगा, 2 इंटू 1 रिजल्ट में चला जाएगा 2। यहाँ से रिटर्न करेंगे रिजल्ट को, मतलब 2 को, तो ये रिटर्न होके जाएगा जहाँ से ये कॉल हुआ था और इसको रिप्लेस कर देगा। अब आपके पास रिजल्ट यहाँ पे 6 आ जाएगा, वो रिटर्न होके आएगा इधर। अब रिजल्ट 24 आ जाएगा, वो रिटर्न होगा इधर। ये 120 यहाँ रिटर्न होगा और यहाँ से रिटर्न होगा 720 वापस R में, and that's your output. So that's how recursion works. तो इस तरह से हमारी recursion काम करती है। So इसको आप ट्राई करके देखिए अच्छे से, ठीक है, बनाइए इसको एंड रिजल्ट तो सेम ही आना है, रिजल्ट में तो कोई चेंज नहीं होगा, बट आपको लॉजिक समझना है तो इसको पेपर पे, जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिख लिख के दिखाया आपको, वैसे आप पेपर पे लिख के देखो ताकि आपको समझ आए कि रिकर्शन एग्जैक्टली काम कैसे कर रहा है। और होमवर्क में आप ये ट्राई कर सकते हो कि आपको सिर्फ 1 से लेके 10 तक नंबर्स प्रिंट कराने हैं यूजिंग रिकर्शन, लूप नहीं लगाना है, ठीक है। सो इसका आंसर जो है आप कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हो। आई विल पिन द comment. I'll give a shout out to that student who is going to answer the perfect code first. And yeah, that is it for today. इसको अच्छे से देखना, अच्छे से समझो, write the code, execute it and try for printing numbers from 1 to 10. कल और परसों, मतलब अभी आने वाले कुछ दिन, हम रिकर्शन के ऊपर ही प्रोग्राम्स करेंगे ताकि आपका रिकर्शन का लॉजिक अच्छे से डेवलप हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। एंड दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। सो वी हैव डन आवर डे नंबर 67, so going good, and very soon we'll be completing the 100 days, but 100 days हमें सिर्फ नाम के लिए complete नहीं करने हैं, 68 हमने कर लिया है। सो 100 डेज कंप्लीट करने हैं ताकि जब आप 100 डेज कंप्लीट करो तो आपको ये सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से आते हो। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर करो सबके साथ। और आज 4:45 पे अन अकेडमी पे आई हैव अ फ्री लाइव क्लास। 4:45 to 5:45 है, बिल्कुल फ्री क्लास है जिसमें हम पाइथन के आउटपुट क्वेश्चंस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ पोल्स। तो बहुत ही इंटरेक्टिव क्लास होती है, MCQs होंगे। सो वी विल बी डूइंग द पाइथन क्वेश्चंस इन दैट। तो आपके पाइथन के लॉजिक्स आप यहाँ पर आकर चेक कर सकते हो, बिल्कुल फ्री क्लास है। उसको अनलॉक करने के लिए आप अंजलि लूथरा मेरा नाम लिख सकते हो एंड यू कैन जॉइन द क्लास। कभी भी अन अकेडमी पर आपको सब्सक्रिप्शन लेनी हो, नीट की, जेई की, UPSC की, SSC एग्ज़ाम्स की, गेट की या CBSE की किसी भी क्लास की, तो आप मेरा नाम यूज़ कर सकते हैं अंजलि लूथरा या AL कोडर्स टू गेट अ परफेक्ट फ्लैट 10% डिस्काउंट, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो। लिंक ऑफ द क्लास एट 4:45 आई एम गिविंग इन द डिस्क्रिप्शन। इन केस अगर आप लाइव मिस कर देते हो, एनी हाउ वॉच इट रिकॉर्डेड, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो आप उसे रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। सी यू सून, बाय फॉर नाउ।